राहुल अवस्थी 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर चाहे कैसी भी हो गई हो, लेकिन तकरीबन 5000 साल पहले कृष्ण ने जो संदेश दिए, श्रीमद् भगवत गीता के जरिए जिंदगी और समाज की सच्चाइयों को जिस तरह से समझाया, वो आज कितना प्रासंगिक है ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन भगवत गीता के तत्वों को जीवन में उतारने के लिए आज भी कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। हर महान ग्रंथ की रचना को 5151 साल गुजर चुके हैं। भारतीय इतिहास में कितने दौर आए और चले गए, आधुनिक भारत में राजनीति ने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन महाभारत काल के अद्वितीय ज्ञान की बदौलत आज भी समाज का एक बड़ा तबका जीवन के व्यावहारिक संदेश बांटने में लगा हुआ है। मरुधरा प्राइम में आज का हमारा मुद्दा है कि आखिर कितना प्रासंगिक है आज के दौर में गीता का ज्ञान। मौजूदा समाज में आखिर कर्म की परिभाषा है क्या, और क्या सचमुच फल की इच्छा के बगैर आज कोई कर्म करता भी है। दरअसल गीता के संदेश को आज भी जन जन तक पहुंचाने और अपने जीवन में इन्हें लागू करने को लेकर अभियान तो पहले भी चले, लेकिन नई पीढ़ी और नए दौर की संस्कृति में इसका खास असर देखने को नहीं मिला। टीवी सीरियल्स के जरिए इसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन इसे महज एक ऐतिहासिक ग्रंथ और कपोल कथा मानकर किनारे कर दिया गया। लेकिन ये सवाल अहम है कि क्या उस दौर में श्री कृष्ण के इन संदर्भों को, इन संदेशों को आज के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ विद्वानों का एक पैनल है। हमारे साथ हैं अशोक शर्मा जी, जो भगवत गीता के मशहूर विवेचक हैं, उनसे बात करेंगे। पंडित मुकेश भारद्वाज जी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और अकाम भक्तिदास जी भी हमारे साथ होंगे, गिव के संयोजक हैं और भगवत गीता कोर्स के संयोजक हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप सभी खास मेहमानों के पास में आऊंगा और उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि कैसे भगवत गीता आज की भागती दौड़ती जिंदगी से हमें लड़ने की ताकत देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का संदेश दिया, लेकिन कैसी विडंबना कि हम फल की इच्छा में ही कर्म करना चाहते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों के मोह में जकड़े हुए हैं। शायद गीता के संदेश को हमने ठीक से समझा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गीता के विषय को जानते नहीं हैं। गीता इस नाम से ही उनको परिचय है, उनका परिचय है, लेकिन उसमें क्या कहा है उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि आजकल का माहौल ऐसा बन गया है। भगवत गीता पढ़ने के लिए किसी रिटायरमेंट या फुर्सत की जरूरत नहीं है। ये आज की समस्याओं को दूर करने वाला महाग्रंथ है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने का कर्म आपको ही करना पड़ेगा। गीता के संदेश को हर वर्ग तक पहुंचाने और आम जिंदगी में घिरे लोगों की मुश्किलें गीता से कैसे दूर हो सकती हैं, इसका संदेश लाल किले से दिया जाएगा। और 3 से 4 मिनट एक संदेश के लिए आह्वान करेंगे कि चिकित्सा क्षेत्र में गीता की क्या उपयोगिता है, उद्योग क्षेत्र में आज गीता कैसे रेलेवेंस है, प्रासंगिक है, न्याय क्षेत्र में गीता कैसे प्रासंगिक है। न्यायविद से हम ये चाहेंगे कि वो अपना उद्बोधन संक्षिप्त में एक संदेश दे न्यायविदों को, न्याय क्षेत्र के लिए। ऐसे ही राष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में गीता की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है राष्ट्रोत्थान में, तो ऐसे हम उन लोगों से कहेंगे जो राष्ट्र के कर्णधार हैं कि वो अपनी बात उस ढंग से रखें। ये जानना दिलचस्प होगा कि गीता का असर समाज के हर वर्ग में है और हम अब तक उन पहलुओं से बहुत दूर हैं। लेकिन गीता के 5151 साल बाद लाल किले से गीता का संदेश हमारी जिंदगी पर कुछ असर डालने वाला साबित हो सकता है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक शर्मा जी हैं, अकाम भक्तिदास जी हैं, पंडित मुकेश भारद्वाज जी हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे मुकेश जी, जरा मुझे समझाएं, आज की प्रैक्टिकल और भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, इसको जरा प्रैक्टिकलिटी के साथ समझना भी जरूरी है। क्या आज के दौर में फल की इच्छा किए बिना कर्म किया जाना ये ठीक भी है? क्योंकि सबको अपना घर चलाना है, सबको फल के बारे में चिंता करनी है, और अगर वो ना करे तो उसको करवाने वाले बहुत से लोग हैं।
बिल्कुल यही बात है। अभी स्थिति क्या हो गई है, पूरा कल्चर बदल गया है। 5000 साल पहले जो कहा गया, ये नहीं कि वो कोई चीज ऐसी कही गई है जो आज के परिप्रेक्ष्य में खरी नहीं उतरती है, लेकिन अब मानव जाति पूरी तरह बदल चुकी है। अब कॉर्पोरेट कल्चर आप देख रहे हैं सब जगह। अब हर जगह जहां पर अपनी जिद्दोजहद और अपने कार्य के लिए एक ऐसा जंग छिड़ी हुई है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि कर्म तो करे, लेकिन उससे पहले ही उसे ये पता चल जाए कि इस कर्म का फल क्या होगा, तब वो कर्म में लिप्त हो। यहां कृष्ण ने ये कहने की कोशिश की थी उस समय कि भाई अगर आपके मन में कर्म की फल की इच्छा रहेगी, तब कर्म को उतनी उच्च श्रेणी से नहीं कर पाएंगे और उसमें अपनी तल्लीनता पूरी नहीं ले पाएंगे। अब जब आपके मन में ये भावना आ गई कि मुझे 400 रुपए मिल रहे हैं आज के काम के अंतर्गत, तो आप अपना उतना ही देंगे कि 400 रुपए जितना मिल जाए। अगर 1000 रुपए मिलना है तो 1000 रुपए जितना देंगे। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि क्या मिलने वाला है इस कर्म के बदले में, तो आप उस कर्म के अनुसार जो चीज चाहिए वो करेंगे। मतलब थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन ये अंतर आज की युवा जनरेशन को और आज के अर्थ युग को समझाना नामुमकिन के तरह से कठिन हो गया। और यही वो रीजन है जिसके कारण तनाव और बहुत ही ज्यादा एक आप सोसाइटी में देखेंगे बाहर निकल करके तो एक आपाधापी मची हुई है। लोग एक दूसरे को इस कदर एक तरह से कुचलते हुए आगे निकल जाने का भाव जो आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। युवा वर्ग को अगर आप समझाना चाहें कि कृष्ण ने कहा था इसलिए कर्म की इच्छा कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। युग बदल रहा है। पंडित मुकेश जी, मुझे इस बात को बताइए, आज का दौर ऐसा है, आत्मा परमात्मा ये बड़ी आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसको समझना बड़ा कठिन है। क्या आज के जनमानस में, आज के लड़के में, मैं वही बोलूंगा जो पिज्जा बर्गर खाता है, उसके पास इतना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, समझने की इतनी काबिलियत है कि वो आत्मा परमात्मा के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए इतने वैज्ञानिक और आधुनिक युग में, और वो ये तय करे कि उसको गीता से कुछ फायदा भी होगा? देखिए, जो गीता एक युग ग्रंथ है जिसके अंदर आपने भगवान के श्री मुख से निकला उस समय के अर्जुन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। और ये रिलेवेंट इसलिए है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी चीज का तो आप गीता में जाइए, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, और युग क्योंकि बदल चुका है, कलयुग आरंभ हो चुका है। कलयुग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, ये जो युग अभी देख रहे हैं अपन, यानी साइंस विज्ञान का युग। यानी विज्ञान से जो चीज पहले आप ईश्वर से मांग रहे थे वो चीज आज आप विज्ञान से मांग सकते हैं। आप कोई भी चीज आप देखिए, आप ऑर्डर करते हैं टेलीफोन के ऊपर कि मुझे ये चीज चाहिए, आपके घर पर आती है। पहले वही चीज आप ईश्वर से मांगते थे। जो सब काम आप ईश्वर से किया करते थे, देवताओं से किया करते थे, मंत्रों से किया करते थे, आज वो सब काम आपके विज्ञान के थ्रू कर पा रहे हैं। आप शरीर को ठीक करने के लिए आप मंत्रों को उच्चार करते थे, आप हर चीज के लिए आप मंत्रों और इन सिस्टम पे जाते थे, ईश्वर पे जाते थे, हर चीज के लिए आप यज्ञ करते थे। अब ये साइंस पे डिपेंडेबल होते जा रहा है। ऐसे करते करते जब पूर्ण रूप से कलयुग आ जाएगा, तो जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब कहीं भी धर्म की क्षति हो जाएगी, यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब धर्म खत्म होगा मैं वापस आऊंगा उसको स्थापित करने के लिए। तो जब जब धर्म को क्षति पहुंचेगी, ईश्वर वापस आएंगे और एक नया सिद्धांत देंगे। ये उस समय की जरूरत थी सिद्धांत। अब जिसको भी जरूरत है इससे, जिसको प्रकाश मिलता है, जिसका अंधकार दूर होता है, जिसको ये लगता है कि उसका कंफ्यूजन गीता से दूर हो सकता है, वो गीता से दूर करे। लेकिन अगर ये युग बदल चुका है तो साइंस पे डिपेंडेबल अगर आप रहेंगे, आज के युग में ज्यादा उन्नति करेंगे, आपका कंफ्यूजन सारे ये सवाल क्या काम जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। अशोक शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। पंडित मुकेश भारद्वाज साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक सत्य जरूर है कि गीता से बड़ा सत्य नहीं हो सकता। इस चर्चा से निकल करके ये जरूर सामने आता है, आपकी चाह होनी चाहिए कि आप कोई रास्ता आध्यात्म के लिहाज से उस रास्ते पर चलते हुए सुख के लिए, शांति के लिए अगर चुनना चाहते हैं तो गीता को पढ़ेंगे या उसको समझेंगे। पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है, तो आपको जरूर शांति मिलेगी। चलिए, इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में, इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और आप देखते रहिए जी मुद्रा।